GIC लेक्चरर के सिलेबस का जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें हाल ही बहैसियत नज्म नगार दिए हुए हैं। तो जब भी हाल ही की नज्म नगारी की बात होगी तो अंजुमन पंजाब लाहौर और जदीद नज्म से ही बात शुरू होगी, क्योंकि अंजुमन पंजाब लाहौर से वाबस्ता थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और दोनों को जदीद नज्म का मूजिद या फिर नेचुरल शायरी का नज़रिया साज तस्लीम किया जाता है। तो हाल ही को पढ़ने से पहले हम अंजुमन पंजाब लाहौर के बारे में मुख्तसरन आपको जानकारी देंगे और कुछ अहम नज़में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के भी आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और UP TGT के लिए अहम हमारी इस कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 53 में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजुमन पंजाब का असल नाम क्या था? अंजुमन इशाअते मतालिबे मुफीदा पंजाब, ये इसका असली नाम है। इसका क़याम कब अमल में आया था? 21 जनवरी 1865 ईस्वी को अंजुमन पंजाब कायम हुई। इसके जो सदर थे GW लाइटनर थे। मिस्टर लाइटनर ये अंजुमन पंजाब लाहौर के सदर थे। उन दिनों वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल भी थे। कहा जाता है कि अंजुमन पंजाब का जो 15 साल है 1865 से लेके 1880, ये ज़माना, ये दौर उर्दू ज़बान व अदब के नशातुस्सानिया का दौर कहा जाता है। इस अंजुमन ने यानी अंजुमन पंजाब लाहौर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। इन प्रोग्रामों में डॉक्टर लाइटनर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पंडित मनफूल, बाबू नौबेन चंद राय, बाबू श्यामाचरण, मौलवी अजीज़ुद्दीन और अलमदार हुसैन वगैरह ने शिरकत की। इसी दौरान 15 अगस्त 1867 ईस्वी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक लेक्चर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। उस लेक्चर का उन्वान क्या, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जो लेक्चर दिया था उसका उन्वान है नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ख्यालात। इस मौजू पर 15 अगस्त 1867 ईस्वी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लेक्चर दिया था। अंजुमन पंजाब लाहौर के ज़ेर एहतमाम 10 मुशायरे मुनक़िद कराए गए और हर एक मुशायरे का अलग अलग मौजू होता था और उस मौजू पे नज़में कहनी होती थीं। तो बारी बारी से हर एक मुशायरे की तारीख़ और उसका मौजू जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि अंजुमन पंजाब का जो पहला मुशायरा है कब हुआ था। बाज़ लोग जानते हैं कि 1874 में हुआ था, लेकिन कभी कभार डेट भी पूछ ली जाती है। तो याद रखिए अंजुमन पंजाब का जो पहला मुशायरा हुआ था 30 मई 1874 ईस्वी को मुनक़िद हुआ था। पहले मुशायरे का मौजू क्या था? बरसात था। और पहले मुशायरे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़्म शब-ए क़दर पढ़ी थी और इसी मुशायरे में हाली ने भी शिरकत की थी और हाली ने अपनी मशहूर नज़्म बरखारुत पेश की थी। हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के 4 मुशायरों में शिरकत की और 4 नज़में पढ़ी। कौन कौन सी, आगे आपको पता चलेगा। पहली जो नज़्म हाली ने पढ़ी वो है बरखारुत। अब दूसरा मुशायरा 20 जून 1874 ईस्वी को ज़मिस्ता के उन्वान से मुनक़िद हुआ।
इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा दीगर अहम शख्सियात जो शामिल थीं उनके नाम मौजूद हैं। तीसरा मुशायरा 3 अगस्त 1874 ईस्वी को मुनक्किद हुआ और इसका मौजू उम्मीद था। इस मुशायरे में हाली और आज़ाद दोनों ने शिरकत की और हाली और आज़ाद के अलावा 8 मज़ीद शायरों ने इसमें शिरकत की। 1 सितंबर 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब का चौथा मुशायरा कराया गया। अब चौथे मुशायरे का जो मौजू था वो हुब्बे वतन था। ठीक है, हुब्बे वतन के नाम से हाली और आज़ाद दोनों की नज़में हैं। उसके बाद अंजुमन पंजाब का 5वां मुशायरा मुनक्किद हुआ था 19 अक्टूबर 1874 ईस्वी को और उसका मौजू था अमन। और इंसाफ के मौजू पे छठा मुशायरा मुनक्किद हुआ था। कब? छठा मुशायरा 14 नवंबर 1874 ईस्वी को मुनक्किद हुआ था। 7वां मुशायरा मुरव्वत के मौजू पर 19 दिसंबर 1874 को मुनक्किद हुआ था। 19 दिसंबर 1874 को 7वें मुशायरे का इनकाद हुआ जिसका मौजू मुरव्वत था। 8वां मुशायरा 30 जनवरी 1875 को हुआ। साल बदल गया, 1875 को 30 जनवरी को किनात के उन्वान से हुआ। फिर 13 मार्च 1875 को तहजीब के उन्वान से 9वां मुशायरा हुआ और 10वां और आखिरी मुशायरा, पहला याद रखिएगा 30 मई 1874 और आखिरी याद रखिएगा 3 जुलाई 1875 को मुनक्किद हुआ और इसका जो उन्वान था वो अखलाक था। ठीक है, तो आम तौर से पहले मुशायरे की तारीख आपसे पूछी जाती है 30 मई 1874 और आखिरी मुशायरे की भी तारीख आप याद रखिएगा। आखिरी मुशायरा 3 जुलाई 1875 ईस्वी को मुनक्किद हुआ था। अंजुमन पंजाब के मुशायरों की वजह से ही उर्दू में नेचुरल शायरी का रिवाज आम हुआ। कहा जाता है कि नेचुरल शायरी का नज़रिया हाली ने पेश किया था। अब हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों अंजुमन पंजाब लाहौर से वाबस्ता थे, तो इनकी कुछ अहम नज़में जान लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करते हैं तो उर्दू की जदीद नज़मों की तरवीज और इशाअत में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़में अहमियत की हामिल हैं। अब कौन कौन सी नज़में हैं? शब-ए क़द्र, सुबह उम्मीद, गंजे कनाअत, दादे इंसाफ, विदाए इंसाफ, ख्वाबे अमन, मुबारकबाद जश्न जुबली, उलुल अज़मी के लिए कोई सद्दे राह नहीं, सलामुन अलैक, मारिफत इलाही, मेहनत करो, नौ तर्ज़े मुरस्सा, अब्रे करम, खिताब बकलम, ये सब नज़में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ भी देख लीजिए, मुमकिन है कि तसानीफ़ से सवाल आए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहैसियत नाकिद और उनकी जो तनकीदी किताब है या फिर तज़किरों की किताब कह लीजिए, उनके जो तनकीदी नज़रियात हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनकी किताबें जो हैं उनको हम यहाँ पे मुख्तसरन देख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? आब हयात, उर्दू शायरों का तज़किरा, पहला एडिशन 1880 में शाया हुआ था। इसके अलावा दरबार अकबरी, सुखनदान फ़ारस, सैर ईरानी इनका तज़किरा है, सैर ईरानी इनका सफ़रनामा है। निगारिस्तान फ़ारस, क़िसस हिंद और निगारिस्तान ख़याल, ये मिसप्रिंट है, निगारिस्तान ख़याल, इन्होंने दीवान ज़ौक़ को मुरत्तब किया, ज़ौक़ इनके उस्ताद थे। और नज़्म आज़ाद और खम खाना आज़ाद, ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। अब हाली की बात करते हैं। हाली ने सिर्फ 4 मुशायरों में ही शिरकत की थी अंजुमन पंजाब के, और चारों मुशायरों में जो उन्होंने 4 नज़में पढ़ी, पहली बरखारुत,
دوسری نشاط امید، تیسری حب وطن اور چوتھی مناظرہ رحم و انصاف. ٹھیک ہے، مناظرہ رحم و انصاف، یہ 4 نظمیں پڑھی تھیں. اب حالی کی تصانیف کی بھی بات کر لیتے ہیں. نہیں، تصانیف سے پہلے حالی کی اہم نظمیں دیکھ لیتے ہیں. یہ 4 نظمیں جو انہوں نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں پڑھی، ان کے علاوہ بھی تو ان کی نظمیں رہی ہوں گی. تو کلمۃ الحق، مناجات بیوہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے حالی کی نظمیں. شکوہ ہند، مناظرہ واعظ و شاعر، چپ کی داد، یہ بھی امپورٹنٹ نظم ہے. تعصب و انصاف، قوم کی پاسداری، خود ستائی، عقل اور نفس کی گفتگو، جواں مردی کا کام، جواں مردی کا کام، مسلمان کی تعلیم، مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ، یہ سب اہم نظمیں حالی کی ہیں. اب حالی کی تصانیف کی بات کر لیتے ہیں. تو مولود شریف ان کی ایک تصنیف ہے. ٹھیک ہے، 1864 سے 1870 کے درمیان یہ لکھی گئی. تریاق مسموم 1868 میں شائع ہوئی. مجالس النساء، یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے. مڈل جماعت کی طالبات کے لیے لکھی گئی اصلاحی اور اخلاقیات کی کتاب ہے. اس پر حالی کو 400 روپے کا انعام بھی ملا تھا. مسدس مد و جزر اسلام، جو کہ مسدس حالی کے نام سے جانی جاتی ہے، 1879 عیسوی میں سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی. اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان. حیات سعدی باقاعدہ اردو کی پہلی سوانح حیات ہے. 1886 عیسوی میں لکھی تھی. یہ شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے. اس کے بعد یادگار غالب، جو کہ مرزا غالب کی سوانح حیات ہے، 1897 عیسوی میں لکھی گئی. 2 حصوں میں. پہلے حصے میں مرزا غالب کی زندگی کے واقعات و حالات و اخلاق ہیں، اور دوسرے حصے میں ان کے کلام پر بحث کی گئی ہے. حیات جاوید، یہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، حالی نے لکھی. ٹھیک ہے، اس کتاب کو شبلی نے مدلل مداحی اور کتاب المناقب قرار دیا ہے. مقدمہ شعر و شاعری، یہ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے. اس میں حالی نے اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے، جو کہ ہم تفصیل سے جب حالی بحیثیت نقاد پڑھیں گے تو جانیں گے. پھر بھی میں کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں. حالی کی جو کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کے رد میں مسعود حسن رضوی ادیب نے ہماری شاعری کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی. مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے جو اپنے تنقیدی نظریات دیے، ان میں اہم نظریات کیا کیا ہیں؟ شاعری کے لیے حالی نے 3 چیزیں لازمی قرار دیں. کون کون؟ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ. یہ 3 چیزیں بقول حالی شاعری کے لیے لازمی ہیں. شعر کی خوبی بھی انہوں نے 3 قرار دی: سادگی، جوش اور اصلیت. یہ 3 خوبیاں ہیں شعر کی. حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف سخن قرار دیا. حالی نے غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید اور غزل کو بے وقت کی راگنی قرار دیا ہے. بقول حالی مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے. مقدمہ شعر و شاعری کو، حالی کی تنقیدی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری. مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کے پہلے منشور کا نام کس نے دیا؟ یا پھر مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو کس نے قرار دیا؟ آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے.